सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे सकुशल होंगे और इस लॉकडाउन में अपने पाठ्यक्रम को लेकर के निश्चित रूप से चिंतित होंगे। चिंतित होना आपका स्वाभाविक भी है। इसी आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं और इस पहली वीडियो में मैं आपके पाठ्यक्रम काव्यखंड का जिक्र करूंगा। काव्यखंड में जैसा कि आपको विदित है कि आपका पहला चैप्टर पद है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और इस वीडियो में मैं सूरदास जी की इस पद की चर्चा करूंगा, शब्दों से आपको अवगत कराऊंगा, उसकी व्याख्या से अवगत कराऊंगा, उसके आधार पर प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नोत्तर से मैं अवगत कराऊंगा, अर्थात इसका समग्र आपको अध्ययन उपलब्ध कराऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। यदि अभी अब तक नहीं लाइक किए होंगे और पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। सूरदास जी के संबंध में हमारे समझ से सभी बच्चों को पता है ही, तो इसलिए इनके व्यक्तित्व पर न ध्यान देते हुए, व्यक्तित्व की चर्चा न करते हुए मैं सीधे आपसे कृतित्व की मैं बात करता हूँ। लेकिन आपको इतना जरूर मैं बताना चाहूँगा कि इनका यह जो पद है आपके पाठ्यक्रम में पद करके दिया गया है, लेकिन यह पद कहाँ से लिया गया? प्रश्न यदि यह उठेगा कि यह पद कहाँ से आया, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह पद कहाँ से लिया गया है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है सूरसागर, और उस सूरसागर का ही यह अंश है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रसंग क्या है। क्यों गोपियों ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी? ऐसा कहने का प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था? तो आपको मैं उस प्रसंग की तरफ ले चलूं कि क्यों इस तरीके की बात ही उपस्थित हुई। आपको पता है कि श्री कृष्ण जी वृंदावन में रह करके रास क्रीड़ा करते रहे। अंतिम समय में जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया था, मथुरा में जाकर के आतताई कंस का वध करना था, जिस समय ये मथुरा से ब्रज गांव से, बरसाने गांव से, गोकुल गांव से जब ये जाने लगे मथुरा, उस समय ग्वाल बाल गोपियां सब के सब व्यथित थे। यहां तक कि उन लोगों ने अपना खाना पीना तक छोड़ दिया, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता था। और जब से श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा जाने के बाद में वह वापस नहीं लाए, वापस लौटे ही नहीं। गोपियों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। उनकी वियोग में लगातार तड़पती रहीं गोपियां, व्यथित होती रहीं, परेशान होती रहीं, लेकिन एक पल के लिए भी अपने आराध्य से वह अलग नहीं रही। उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने हृदय में बसाए रही। यही कारण है कि जिस समय उनको आकर के तरह तरह का उपदेश दिया गया कि तुम अपने सगुण श्री कृष्ण को बोल करके निर्गुण में अपने मन को लगा लो, गोपियों ने एक से बढ़कर के एक उदाहरण दिया और कहा कि नहीं, हम लोग तो उस तरीके से, हम लोग उस गुड़ की चींटियां हैं जो स्वयं उसके आनंद को ग्रहण करने के लिए जाती हैं और उसी में क्या होती हैं, अपने प्राण को गंवा बैठती है। तो इसमें श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद में
गोपियां किस तरीके से तड़प रही हैं। उद्धव जी के आने के बाद में उद्धव जी आकर के इनको योग साधना का उपदेश दे रहे हैं। गोपियों ने उस योग साधना का खंडन किया है और सगुण भक्ति साधना का समर्थन किया। गोपियों ने कहा किनको? उद्धव जी को, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए सीधे पाठ से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस पाठ में क्या कह रही हैं गोपियां। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, क्या? अपरस रहत स्नेह तगाती नाहिन मन अनुरागी। गोपियों ने कहा कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी भाग्य की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। क्यों? कि अपरस, परस का मतलब होता है स्पर्श, और उस परस में, उस स्पर्श में उपसर्ग जोड़ दिया गया। अपरस, जो कभी स्पर्श किया ही नहीं, जो कभी किसी के संपर्क में आया ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अपरस रहत, आप अपरस रहते हैं, आपको स्पर्श किया ही नहीं है। क्या चीज? स्नेह, अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध करोगे बेटा तो होगा स्नेह, प्रेम। आपको प्रेम ने स्पर्श ही नहीं किया है। क्या? तगा, तगा का मतलब क्या होता है? धागा। आप प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल अलग हैं। आप प्रेम रूपी धागे को स्पर्श किए ही नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब भला बताओ, जिसको श्री कृष्ण का, जिसको परमात्मा का प्रेम न मिले, परमात्मा के प्रेम से बिल्कुल अलग रहे, उसको भाग्यशाली कहा जाएगा? भाग्यशाली कहना उचित है? नहीं। यह गोपियों ने श्री उद्धव जी के ऊपर क्या किया? व्यंग किया। निर्गुण का खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, और कोई उचित उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। नाहिन नहीं, मन, आपका मन अनुरागी, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हुआ है। हे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका श्री कृष्ण के प्रेम में मन लगा ही नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति आपने प्रेम किया ही नहीं है। आप प्रेम रूपी धागे से अलग हैं। आशय यह कि गोपियां कहती हैं कि आपसे बढ़कर के कोई भाग्यहीन नहीं होगा कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके निर्गुण में लिप्त रहते। आगे अगली पंक्ति में क्या कहा? पुरैन पात रहत जल भीतर। ध्यान देना, पुरैन पात, पुरैन का मतलब होता है कमल, पात का मतलब होता है पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस तरीके से पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन उस पुरैन के पत्ते, कमल के पत्ते की यह विशेषता होती है कि पुनः उस पत्ते को निकालिए तो पानी की बूंदें उस पर स्पर्श नहीं करती हैं, एक भी बूंद उस पर टिकती नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तारस, उसका रस, देह न दागी, उसका धब्बा आपको स्पर्श नहीं कर पाता है। अर्थात जिस तरीके से कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है, ठीक वैसे ही आप श्री कृष्ण के साथ में ही रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल को आप स्पर्श नहीं कर पाए। आप बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं मतलब क्या? व्यंग कथन है, आप भाग्यशाली नहीं हैं। आशा यह कि आप भाग्यहीन हैं। लेकिन गोपियों ने व्यंग करने के लिए, यदि किसी को कह दिया जाए कि तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो पास हो जाओगे, मतलब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि पास हो जाओगे? नहीं, तो यह व्यंग कथन है बेटा। आगे इन्होंने कहा कि ज्यों जल मां तेल की गागर।
उसी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गोपियों ने तरह तरह का उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया क्या कि जो जल माह तेल की गागर, जैसे, जो मने जैसे, जल माह पानी के माह, माह मने बीच में, माह का मतलब क्या होता है बीच में, जल माह पानी के बीच में, जो जल माह तेल की गागर, जैसे पानी के बीच में तेल लगी हुई गागर, तेल से परिपूर्ण गागर रख दीजिए, क्या पानी का उस पर स्पर्श होगा? बिल्कुल नहीं। पानी की बूंदी अलग हट जाती है। यदि उस पर ऑयल रहेगा, तेल रहता है, तो पानी की बूंदें उस पर टिकती नहीं है। इसी तथ्य को गोपियों ने स्पष्ट किया कि जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, उसकी एक बूंद भी उस गागर पर नहीं टिकती है। आप वैसे ही तेल की गागर हैं। कौन गागर हैं? उद्धव जी। उद्धव जी के लिए कहा गोपियों ने कि आप तेल की वह गागर हैं जो जल के भीतर रहते हैं। यहां जल से तुलना श्री कृष्ण के प्रेम से की गई है कि आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल में रहते हैं, लेकिन आप तेल से परिपूर्ण, तेल से लगे हुए वह गागर हैं जिनके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। जो जलमा तेल की गागर, जैसे जल में तेल की गागर रखा जाता है, उसका कोई असर नहीं होता है, वैसे ही आप उद्धव जी हैं। बूंद न ताको लागी, आपको श्री कृष्ण के प्रेम रूपी एक बूंद का भी स्पर्श नहीं हुआ। आगे गोपियों ने कहा, और इसमें मैं याद दिला दूं, जो शब्द आया है उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको याद होगा, बीच बीच में समय पाने पर क्लास में जाकर बताया करता था। जो जनु जैसे, जनु जानो मनु मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों आदि, जहां कहीं ऐसे आते हैं शब्द, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो जलमा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पांव न बोरियो। प्रीत नदी, प्रीत और नदी दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया। योजक का मतलब जोड़ने वाला। प्रीत और नदी दोनों को जोड़ा गया है। प्रेम भी क्या है? नदी की भांति है। यहां प्रेम रूपी नदी कहा गया, रूपक अलंकार हो गया। कहा क्या कि प्रीत नदी में पांव न बोरियो। पांव का मतलब अभ्रंश शब्द है, पैर। न बोरियो, नहीं रखे हैं। आप प्रेम रूपी नदी में एक कदम तो रखे ही नहीं है, उसमें अपने पैर को तो रखे ही नहीं है। उसमें नहाना, उसमें स्नान करना, उसमें प्रवेश करना तो अलग बात रही, आप प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं रखे हैं, तो आप प्रेम को क्या जान पाएंगे? आप प्रेम से कैसे परिचित हो पाएंगे? इसलिए इन्होंने कहा प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि, दृष्टि माने नजर। दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। तो इन्होंने कहा दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब पगी हुई। रूप सौंदर्य। आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य में लिप्त हुई ही नहीं, आप श्री कृष्ण के सौंदर्य में लीन हुए ही नहीं हैं। आप क्या जानेंगे उद्धव जी कि प्रेम क्या होता है? प्रेम रूपी नदी का क्या तात्पर्य होता है? उद्धव ने कहा, गोपियों ने कहा प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आप श्री कृष्ण के सौंदर्य में लीन हुए ही नहीं हैं, प्रेम रूपी नदी में अपने कदम को रखे ही नहीं हैं। आप भला क्या जाने कि सौंदर्य में लीन होने का अर्थ क्या होता है, और प्रेम में परिपूर्ण होने का, प्रेम की नदी में स्पर्श करने का, उसमें स्नान करने का मतलब क्या होता है। सूरदास अबलाहम भोरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस पद का सार है। इसमें क्या कहा गोपियों ने कि सूरदास, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके कथन को? गोपियों के कथन को। तो सूरदास अबलाहम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं
कि अबला, हम अबला हैं। ये बड़े चालाकी की बात है कि जो सब कुछ ज्ञानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, अपने को कभी यह नहीं कहते कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो इसलिए गोपियों ने कहा कि अबला, हम अबला औरतें, औरतों को अबला कहा गया है। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी, पहले से ही औरतों को अबला कहा गया। तो गोपियों ने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी, भोरी मने भोली भाली, छल कपट को नहीं जानती हैं। हम लोग तो सीधी सीधी बातों को जानने वाली हैं उद्धव जी। आपके छल प्रपंच भरी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। जो बार बार आप कह रहे हैं कि निर्गुण में लिप्त हो जाओ, यह बातें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम अबला हैं और भोली भाली हैं, हम लोगों को आपके द्वारा सताना उचित कदापि नहीं है। तो क्या गुर चाटी ज्यों पागी, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रही हैं। गुर, गुड़, मिठा, क्या चाटी, चाटने के लिए जाती हैं, ज्यों जैसे, पागी उसी में लिप्त हो जाती हैं। गुड़ की चींटियों को देखे होंगे, वह चींटियां गुड़ के आनंद को ग्रहण करने के लिए, उसके आनंद को ग्रहण करने के लिए, उसके मीठे को ग्रहण करने के लिए जाती हैं, उसी में लिप्त होकर के अपने प्राण को दे बैठती हैं। तो गोपियों ने कहा कि हम लोग तो वह गुड़ की चींटियां हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में इस तरीके से लिप्त हो गई हैं कि अपने प्राण को दे सकती हैं, लेकिन वहां से अलग नहीं हो सकती। आप लाख कोशिश कीजिएगा उद्धव जी, लेकिन हम लोग वहां से अलग हटने वाली नहीं है, वहां से हम लोग अलग बिल्कुल नहीं हो सकती। सूरदास अबला हम भोरी, गुर पागी ज्यों चाटी। गोपियों ने कहा कि हम लोग अबला हैं, भोली भाली हैं, गुड़ की उन चींटियों के समान हैं जो जाती हैं और उस गुड़ में चिपक करके अपने प्राण को दे बैठती हैं, लेकिन उससे उनका प्रेम अलग नहीं होता है। वैसे ही हम लोगों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कभी अलग होने वाला नहीं है। इस पर प्रश्नोत्तर की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा और मैं समय समय पर किसी दिन उसकी व्याख्या और अगले दिन उसका प्रश्नोत्तर दोनों से आपको अवगत कराता रहूंगा, ताकि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। और अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।